राय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के तृतीय स्कंद नवम अध्याय में श्री ब्रह्मा जी के द्वारा नारायण भगवान की स्तुति समाधि अवस्था में हो रही है। प्रथम श्लोक में श्री ब्रह्मा जी ने भगवान के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए निवेदन किया कि बहुत समय के बाद आपको मैं जान करके कृतकृत्य हो गया, धन्य हो गया। और संसार के दूसरे जीव संसार में भटक रहे हैं, आपको जान नहीं पा रहे हैं। यह बहुत बड़ा उन जीवों का दुर्भाग्य है। यहाँ बहुत समय के बाद भगवान को ब्रह्मा जी ने जाना, तो एक तो यही है कि बहुत वर्षों तक तो पहले बाहर भगवान को ढूंढते रहे, अपने मूल कारण को, और फिर जब समाहित हुए तो दिव्य 100 वर्षों तक समाधि में लीन रहे। इतना ही नहीं, असल में ब्रह्मा का स्वरूप क्या है? बृहदारण्यक उपनिषद के प्रथम अध्याय में श्री ब्रह्मा जी के संबंध में प्रतिपादन किया गया है कि समस्त वैदिक कर्मों में अश्वमेध कर्म और उसका विज्ञान ये सर्वोत्कृष्ट साधन है, और समग्र वैदिक सर्वोत्कृष्ट साधन का फल है ब्रह्मा पद की प्राप्ति। ब्रह्मा पद की प्राप्ति से बढ़ करके दूसरा कोई फल नहीं। और वहीं बृहदारण्यक में यह भी कहा गया कि ब्रह्मा पद प्राप्त करने के उम्मीदवार कई होते हैं विश्व ब्रह्मांड में, और सभी साधनों का आश्रय लेकर के साधन में तत्पर रहते हैं, किंतु उनमें जो सर्वोत्कृष्ट साधनवान और विज्ञानवान पुरुष होता है, यजमान होता है, उसी को ब्रह्मा पद की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से ब्रह्मा का स्वरूप माने इतने उत्कृष्ट फल की प्राप्ति की आकांक्षा का भी एक क्रम होता है। लोक लोकांतर के समग्र फलों को पहचानने वाला ही तो इतने उत्कृष्ट फल की आकांक्षा करेगा, और तब वह साधन अपना करके उस फल को प्राप्त करता है। इसीलिए ब्रह्मा के स्वरूप का निरूपण समष्टि बुद्धि के रूप में, विज्ञान के रूप में, और समग्र सृष्टि का सूक्ष्म केंद्र ब्रह्मा के रूप में निरूपित किया गया। इसलिए ब्रह्मा जी
समग्र विश्व ब्रह्मांड के अनुभवी हैं और इसलिए करोड़ों अरबों जन्मों से संसार का अनुभव करते करते अब जाकर के भगवान को पहचान पाए हैं। इसलिए सुचिरात आज मैंने आपको जाना है बहुत समय के बाद। तो बहुत समय का अर्थ यहाँ केवल इसी अवतार जन्म का न लेकर के पीछे के सारे समग्र जीवन क्रम को जोड़ना चाहिए और इसलिए अतिशय कृतकृत्यता का अनुभव कर रहे हैं। अब मूल दूसरा, रूपम यदेतदवबोध रसोदयेन शाश्वत निवृत्त तमसः सदनुग्रहाय आदौ गृहीतमवतार शतैक बीजम यन्नाभिपद्म भवनादहमाभिरासम। श्री ब्रह्मा जी भगवान के समक्ष निवेदन कर रहे हैं कि कोई ऐसा न समझ ले कि भगवान का जो सजाति विजाति स्वगताद भेदत्रय शून्य जो ब्रह्म स्वरूप है या तो उससे भिन्न है। इसलिए जैसे संसार के दूसरे प्राणी भगवान को नहीं जान पाए, नहीं जानते, वैसे आप भी कहाँ जानते हैं। कोई ऐसा चिंतन करने लगे उस पर कहते हैं कि भगवान यदेतत् रूपम, आपका यह जो स्वरूप है जिसका मैं दर्शन कर रहा हूं, यह कैसा है। अवबोध रसोदयेन, अवबोध रस विज्ञान स्वरूप, परमानंद स्वरूप, शाश्वत निवृत्त तमसः, और जिससे तम अविद्या ज्ञान निरंतर निवृत्त है। अविद्या का वहां लेश भी नहीं है, तम का लेश भी नहीं है, नित्य तम से, अंधकार से, अज्ञान से निवृत्त है। यह आपने अपना वही पारमार्थिक स्वरूप ही इस रूप में प्रकट किया है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भगवान का परम पारमार्थिक रूप कोई और है, दूसरा है, यह तो माया के विलास से प्रकट हुआ है, ऐसा नहीं। यह साक्षात अवबोध रस रूप नित्य निवृत्त सर्वानर्थ ही यह रूप है और आपने इसको सदनुग्रहाय, सत्पुरुषों पर अनुग्रह करने के लिए प्रकाशित किया है, प्रकट किया है। अनुग्रह पूर्वक, अनुग्रह पूर्वक भगवान ने प्रकाशित किया है। जब भगवान संसार ही जीवों पर अनुग्रह करने के लिए ही रचते हैं, बनाते हैं, तो रूप भला जो प्रकट करेंगे वह भी तो सत्पुरुषों पर अनुग्रह करने के लिए ही भगवान प्रकाशित करते हैं, प्रकट करते हैं। और यह आपका स्वरूप आदौ गृहीत मवतार शतैक बीजम, आदि में सर्वप्रथम जो सैकड़ों अवतार का एकमात्र यही बीज है, उपादान है। और इसमें प्रमाण क्या है तो कहते यन्नाभिपद्म भवनादहमाभिरासम, इसी आपके स्वरूप के नाभि कमल से, आपका नाभि कमल भवन है, महल, उससे मैं प्रकट हुआ हूं। इसलिए यह संदेह नहीं करना चाहिए
कि भगवान का यह परम पारमार्थिक स्वरूप नहीं है। टीका ननु त्वमपि सम्यक न जानासि। कोई कहे कि अरे ब्रह्मा जी तुम भी ठीक ठीक नहीं जानते हो। यह त्वया दृष्टम रूपम, यह जो भगवान का स्वरूप आप देख रहे हो तदपि गुणात्मक में वो, यह भी गुणात्मक ही है। सत्य तो निर्गुण स्वरूप ही है। निर्गुणम ब्रह्मैव तु सत्यम, निर्गुण ब्रह्म स्वरूप ही सत्य है। यह तो गुणात्मक है। ये कोई प्रश्न करे, तर्क करे, शंका करे तो उस पर कहते हैं रूपमिति, 2 श्लोकों से। अवबोध रसोदयेन, अवबोध रसोदयन की व्याख्या करते हैं चित्त शक्त्याविर्भावेन। अवबोध माने चित्त शक्ति, उसी ने आविर्भूत हो करके इस रूप में अपने को प्रकट किया है। चित्त शक्ति ही इस रूप में प्रकट हुई है, जो कैसी है, शाश्वत सदा निवृत्तम तमो यस्मात्। सदा सर्वदा तीनों काल में जहां तम का नामो निशान नहीं है। यस्मात् तस्य तव यदेतद् रूपम, इसलिए ऐसे आपका यह स्वरूप जो आपने मुझे दर्शन दिया है, तो यही वो स्वातंत्रण, आपने स्वयं ही स्वतंत्र रूप से गुण को लेकर के नहीं, आपने स्वयं ही स्वतंत्र रूप से इसको प्रकाशित किया है, प्रकट किया है। क्यों? सताम उपासका नाम अनुग्रहाय, जो सत्पुरुष उपासना करने वाले हैं, उपासक हैं, उन पर अनुग्रह करने के लिए गृहीतम आविष्कृतम, आपने स्वयं ही स्वतंत्र रूप से, है ना, उपासकों पर अनुग्रह करने के लिए आपने स्वतंत्र रूप से इसको प्रकाशित किया है। यही रूप अवतार सतस्य शुद्ध सत्वात्मकस्य, जो भगवान के शुद्ध सत्वात्मक अनेक अवतार आगे होने वाले हैं, उनका यही बीज है। यदेकम बीजम मूलम। इसलिए यहां भ्रमित नहीं होना चाहिए कि यह गुणात्मक रूप है। तत्प्रदर्शनार्थम गुणावतार बीजत्वम दर्शयति, और इसीलिए इसी बात को प्रकट करने के लिए आगे जो गुणावतार होंगे, यह भगवान का स्वरूप आगे के समस्त गुणावतारों का बीज है। आगे जो अवतार होंगे वे तो गुणावतार होंगे, किंतु यह तो भगवान की चित्त शक्ति का ही साक्षात आविर्भाव है। और प्रमाणित करते हैं कि आपके नाभि कमल रूप भवन से मैं प्रकट हुआ हूं। पुनः कहते नातः परम परम यद भवतः स्वरूपम आनंद मात्रम विकल्पम विद्धवर्चः पश्यामि विश्वसजमेकम विश्वमात्मन भूतेन्द्रियात्मक मदस्तौपाश्रितोऽस्मि। संबोधन है, हे परम, हे परम अविद्ध, अरे मूल तो नहीं कहना, हे परम परमेश्वर, आपका जो यह मंगलमय परम स्वरूप है, इससे अतिरिक्त अलग अन्य कोई वह परम पारमार्थिक भिन्न कोई स्वरूप नहीं है।
इसीलिए मैंने आपके इस स्वरूप का आश्रय लिया है। मैं भ्रमित नहीं हुआ हूं। मैंने यह जान करके कि इससे परे आपका स्वरूप है नहीं, परात्पर यही आपका परम स्वरूप है, इसीलिए मैंने इसका आश्रय लिया है। तब उपासितोस्मि, इससे भिन्न कोई रूप मैं नहीं देखता हूं, नहीं जानता हूं। यद भवतः स्वरूपम आनंद मात्रम, आपका स्वरूप कैसा है? आनंद मात्र। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चन, अविकल्पम, जिसमें किसी प्रकार का विकल्प नहीं है। अविद्ध वर्चः, और जिसका वर्चा माने प्रकाश तेज कभी भी उपहत नहीं होता। सब प्रकाश, आनंद घन, प्रकाश घन, सब प्रकाश। ऐसे मैं आपके स्वरूप का दर्शन कर रहा हूं। पश्यामि विश्वसृजमेकम विश्वमात्मन, हे भगवान, आपका यह स्वरूप जो है समग्र विश्व की रचना करने वाला है और एक है, अद्वय। भूतेन्द्रियात्मकम, भूत पंचभूत, इंद्रियां, और इन दोनों रूपों में, पंचभूत और इंद्रियों के रूपों में आप ही समग्र विश्व के रूप में प्रकाशित होते हैं। आपका जो परम पारमार्थिक स्वरूप आनंद स्वरूप है, सब प्रकाश है, उसी स्वरूप में समग्र विश्व की रचना होती है। वह एक ही रूप रहता है, और यद्यपि आप विश्व से रहित हैं, विश्व नहीं है, कार्य कारणान्यत्व न्याय से कारण में कार्य रहता है, कार्य में कारण रहता है, कारण में कार्य नहीं रहता। तो भगवान तो विश्व में व्याप्त हैं, विश्व भगवान में व्याप्त नहीं। इसलिए समस्त पंचभूत और इंद्रियात्मक आप ही हैं, क्योंकि आपके बिना यह संसार विश्व हो ही नहीं सकता। इसलिए परम पारमार्थिक रूप में आपके मैं स्वरूप का आश्रय मैंने लिया है। ठीक है। हे परम, अविद्ध वर्चः अनावृत प्रकाशम, वर्चा माने प्रकाश तेज, जो अविद्ध हो माने कभी ढका हुआ न हो, सब प्रकाश। अतो अविकल्पम निर्भेदम, इसलिए आपका प्रकाश कभी भी आवृत नहीं होता, सदा अनावृत रहता है, अविद्ध वर्चा है। और अविकल्पम माने भेद रहित है, जहां भेद होता है वहां विकल्प होता है, पृथक होता है। भगवान में विकल्प नहीं है, निर्भेद है। अतएव आनंद मात्रम, स्वरूप भूत आनंद मात्र हैं। एवं भूतम यद भवतः स्वरूपम, ऐसा जो आपका स्वरूप है, विकल्प रहित और अनावृत प्रकाश स्वरूप, परमानंद स्वरूप, तदतो रूपात् परम भिन्नम न पश्यामि, आपके इस ऐसे स्वरूप से अलग भिन्न मुझे कुछ भी नहीं दिखाई देता है। किंतु इदमेव तत्, किंतु आपका यही स्वरूप ही मुझे सर्व रूपों में दिखाई देता है।
वेदांत शास्त्र का अंतिम सिद्धांत यह है कि पर ब्रह्म स्वरूप ही सारा जगत प्रपंच दृष्टिगोचर होने लगा। सर्वम खल्विदम ब्रह्म श्रुति कहती है ना, क्योंकि उसी ब्रह्म से यह सब प्रकट हुआ है, उसी में स्थित रहता है, उसी में लीन होता है। तज्जलानीत शांत पाशी, माने परब्रह्म से भिन्न यह जगत रंच मात्र भी पृथक नहीं है। माने वहां जगत की दृष्टि रहती ही नहीं है। आशय यह है कि जगत की दृष्टि ही नहीं रहती। वही बात यहां ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आपका जो आनंदमय नित्य स्वप्रकाश जो आनंद घन स्वरूप है, इसी स्वरूप वाला तो जगत भी है। सारा विश्व आप ही तो बने हुए हैं। ऐसा थोड़े कि भगवान कोई और है, विश्व कोई और है। इसीलिए मैंने आपके इस रूप का दर्शन करके, और इससे अलग कोई आपका स्वरूप हो ही नहीं सकता, अतः मैंने आपके स्वरूप का आश्रय लिया है, इसी की उपासना की है, ये कह रहे हैं। किंतु में होता, असल में जब तक जगत दृष्टि बनी रहेगी तब तक बोध नहीं हुआ, तत्व साक्षात्कार ही नहीं हुआ। क्योंकि अब रज्जु में सर्प भी दिखाई देता रहे और रज्जु भी दिखाई देता है, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो हो ही नहीं सकता। सर्प दिखाई देने का मतलब है कि रज्जु का दर्शन नहीं हुआ, तभी तो सर्प दिख रहा है। रज्जु का दर्शन होते ही सर्प रज्जु स्वरूप हो गया, तो जगत ब्रह्म स्वरूप दिखना चाहिए। ब्रह्मा जी वही कह रहे हैं कि इस विश्व ब्रह्मांड को यह आपसे अतिरिक्त कुछ अन्य है ही नहीं। इसलिए किंतु इदमेव भिन्नम न पश्यामि तदतो स्वरूपात, आपके इस स्वप्रकाश आनंद स्वरूप से भिन्न मैं तत्व देख ही नहीं रहा हूं। आपका जो स्वरूप है वही तो यह है। अतः कारणात्ते तव अदह इदम रूपमाश्रितोस्मि, इसलिए मेरी दृष्टि में आपके स्वरूप के अलावा कहीं कुछ है ही नहीं, इसलिए मैंने आपके स्वरूप का आश्रय लिया है। योग्यत्वादपेत्याह, क्योंकि आपके स्वरूप में ऐसी योग्यता है, योग्य होने से भी। एकम उपास्येषु मुख्यम, उपास्य जो नाना स्वरूप कल्पित किए जाते हैं उनमें मुख्य रूप से आप ही उपास्य हैं, एकम है। ये तो विश्व सृजम विश्वम सृजतीत विश्व सृजम, क्योंकि विश्व की रचना करने वाले भी आप ही हैं। विश्व सृजम अतएव अविश्वम विश्वस्मादन्यत, इसलिए आप विश्व नहीं हैं, विश्व से अन्य हैं। विश्व से अन्य जो हैं उसी में विश्व है, विश्व से अन्य है। वही कार्य कारणान्यत किंच भूतेन्द्रियात्मकम भूतानाम इंद्रियाणाम चात्मानम कारणमित्यर्थः। आप पंचभूत और इंद्रियात्मक हैं, भूत और इंद्रियों के आत्मा हैं, माने कारण है। माने सारा विश्व ब्रह्मांड जगत ब्रह्मात्मक है, ब्रह्म स्वरूप है। आपका जो यह स्वरूप है एतद रूप है। इसलिए है ना, 2 श्लोकों से उत्तर दिया कि भगवान के परम पारमार्थिक रूप को ब्रह्मा जी ने भी नहीं जाना, गुणात्मक ही जाना, तो गुणात्मक नहीं जाना,
वह तो वास्तविक स्वरूप ही है। गुणात्मक दृष्टि हटा देने पर वास्तविक स्वरूप का दर्शन हो रहा है। तद्वा इदं भुवन मंगल मंगलायो ध्यानेष्मनु दर्शितं तौपासकानां तस्मै नमो भगवते नुविधे मतुभ्यं योनाद्रतो नरक भाग विरसत प्रसंगैः। पुनः कहते हैं कि हे संसार का मंगल करने वाले प्रभु भगवान, आपने यह जो स्वरूप मुझे दर्शन दिया है, यह मंगल के लिए दर्शन दिया है। मंगलाय इदम ध्यानेष्मनो दर्शितम तौपासकानाम, और आप अन्य उपासकों के लिए भी, जो भी आपकी उपासना करते हैं, उन सभी उपासकों को आप ध्यान में इसी मंगल स्वरूप को ही आप प्रकट करके दिखाते हैं। यह आपका स्वरूप भुवन मंगल मंगलाय, समस्त विश्व ब्रह्मांड का मंगल करने वाला है। इस रूप को आप ध्यान अवस्था में, समाधि अवस्था में उपासकों को दर्शन दे करके प्रकट करते हैं। तस्मै नमो भगवते नुविधे मतुभ्यं योनाद्रतो नरक भाग विरसत प्रसंगैः। ऐसे आप श्री भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। योनाद्रतो नरक भाग विरसत प्रसंगैः। आपके स्वरूप का वे लोग ही अनादर करते हैं, इस स्वरूप की उपेक्षा करते हैं, अनादर करते हैं। कौन लोग? नरक भागी, नरक भाग भी, जो विपरीत कर्म करने के कारण नरक भागी होते हैं। असत प्रसंग ही, असद आचरण करने वालों के संग में पड़े हो करके विपरीत आचरण करने वालों जो नरकगामी होने वाले हैं, वे ही आपके स्वरूप की उपेक्षा करते हैं, अनादर करते हैं। ठीक है। ननु एवमपि सोपाधिकम एतद अर्वाचीनम एव। फिर कोई प्रश्न करे कि ऐसा होने पर भी यह भगवान ने जो स्वरूप दिखाया है, दर्शन दिया है, यह सोपाधिक है और अर्वाचीन है। अर्वाचीन माने आधुनिक, अभी अभी प्रकट हुआ है, इसके पहले तो था नहीं। इस पर कहते नहीं, तद्वै तदेवेदम, यह आपका स्वरूप वही है, अर्वाचीन नहीं है। यह तो सदा सर्वदा आप इसी रूप को उपासना करने वालों को ध्यान में प्रकट कर देते हैं। हे भगवान भुवन मंगल, सारे विश्व का मंगल करने वाले, यतस्ते त्वया नो अस्माकम उपासकानां मंगलाय ध्याने दर्शितम। आपने यह हम उपासना करने वाले भक्तों के मंगल के लिए ध्यान की अवस्था में दर्शन कराया है, प्रकट किया है, प्रकाशित किया है। इसलिए तात्पर्य है कि अर्वाचीन नहीं है। इसके पहले भी उपासकों के ध्यान में भगवान ने यह दर्शन कराया, और उसके पहले भी दर्शन कराया, आगे भी दर्शन कराएंगे। अर्वाचीन कैसे है? नहीं, अव्यक्त वर्तमाभिनिवेशित चित्तानाम अस्माकम सोपाधिक दर्शनम युक्तमिति भावः। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि हम लोग अव्यक्त वर्तमाभिनिवेशित चित्तानाम, अव्यक्त मार्ग में जिन हम लोगों का चित्त अभिनिविष्ट है, लगा हुआ है,
ऐसे हम लोगों को भला सोपाधिक दर्शन भगवान क्यों कराएंगे? अव्यक्त दर्शन करने के लिए हमारा चित्त जो है लगा हुआ है, उपासना कर रहा है, तो भगवान जो है ऐसे हमारे लिए सोपाधिक दर्शन क्यों कराएंगे? हम तो जिसकी उपासना कर रहे हैं उसी का दर्शन भगवान कराएंगे, तभी तो उनका अनुग्रह माना जाएगा। नहीं तो विनायकम प्रकुर्वाणो रथया मास बानरम, ये न्याय लागू हो जाएगा। गणेश बना रहे थे, बनते बनते बानर बन गया। उपासना कर रहे थे अव्यक्त की और दर्शन हो गया सोपाधिक, ये तो हो नहीं सकता। अतस्तुभ्यम नमो अनुविधेम अनुवृत्त्या करवाम, इसलिए हे भगवान हम आपको नमस्कार करते हैं, आपका अनुवर्तन करते हैं। तर्हि किमित केचिन माम नाग्रियन्ते, तो फिर कोई पूछे कि क्या कारण है कि कोई लोग मेरा आदर नहीं करते। तत्राह कहते हैं कि यो अनादृतः असत प्रसंग ही, जो लोग असत कुतार्किकों के संग में पड़े हुए हैं, निरीश्वरवादी कुतर्कनिष्ठ ही, जो ईश्वर पर विश्वास करने वाले नहीं हैं, तार्किक हैं, कुतार्किक हैं, निरीश्वरवादी, उनके संपर्क में जो हैं, जो नरक भागी होते हैं, वे ही आपके इस स्वरूप का अनादर करते हैं, अस्वीकार करते हैं। जो सत उपासक हैं वे कभी अनादर नहीं करते। पुनः कहते हैं ये तो त्वदीय चरणाम्बुजकोश गंधम जिघ्रन्ति कर्ण विवरै श्रुतिबात नीतम भक्त्या गृहीत चरणः परया चैदेशाम नापैषि नाथ हृदयाम गुरुहात स्वपुंसाम। कहते हैं कि भगवान जो कुतार्किक हैं, ईश्वर पर अविश्वास करने वाले नरक भागी हैं, उनकी जाने दीजिए, किंतु वे सत्पुरुष ये तो त्वदीय चरणाम्बुजकोश गंधम, ठीक रहेगी क्या इसकी चौथे की? जो आपके चरण कमल के कोश गंध का आघ्राण करने वाले हैं, भगवान के चरण कमल की मकरंद रस का जो आघ्राण करने वाले हैं। कैसे? कर्ण विवरै श्रुति बात नीतम, श्रुति माने वेद, वेद मंत्र रूपी वायु के द्वारा जो भगवत चरण कमल का कोश गंध, वेद मंत्र रूपी वायु के द्वारा जो चारों ओर संसार में फैलाया जा रहा है, उसको अपने कर्ण छिद्रों से लेकर के आघ्राण करते हैं, स्वीकार करते हैं। और भक्त्या गृहीत चरणः परया च तेषाम, और बड़ी भक्ति पूर्वक आपके चरणों को हृदय में धारण करते हैं पराभक्ति के द्वारा। न तेषाम नापैषि नाथ हृदयाम गुरुहात स्वपुंसाम, ऐसे अपने भक्त जनों के हृदय से, हृदय कमल से आप कभी दूर नहीं होते। हे नाथ, आप ऐसे अपने भक्त जनों के हृदय कमल से कभी दूर नहीं होते। वे तो नास्तिक कुतार्किक हैं, जो आपका अनादर करने वाले हैं। ठीक है। आदरेण तु त्वाम भजन्तः कृतार्थाः, जो आदर पूर्वक आपका भजन करने वाले हैं वे तो कृतार्थ होते हैं। ये त्वेति
श्रुतिर्वेदः सायोवातस्तेन नीतम प्रापितम, है ना। श्रुति रूपी वेद रूपी वायु के द्वारा जो भगवद यश हमारे कान में आता है, तो कान के छिद्रों से हमारे अंतःकरण में प्रविष्ट होता है। भगवान के चरण कमल की महिमा का अध्ययन कर लेते हैं, उससे भगवान के प्रति परा प्रीति भक्ति प्राप्त हो जाती है, उनके चरणों को हृदय में धारण कर लेते हैं। ऐसे भक्तों के हृदय से आप दूर नहीं होते, ना पैसी ना पयासी, तब आप उन भक्तों के हृदय से दूर नहीं होते हैं। ये त्वत्कथा श्रवणम अत्यादरेण कुर्वन्ति, जो आपकी कथा का श्रवण बड़े आदर के साथ करते हैं, तेषां हृदय नित्यम प्रकाशसे इत्यर्थः, उनके हृदय में आप नित्य प्रकाशित होते रहते हो। अब आगे कहते हैं कि प्रश्न होता है कि भगवान भक्तों के हृदय में नित्य प्रकाशित होते रहते हैं, कभी छोड़ते नहीं है, जाते नहीं है, तो इससे क्या होता है? तब क्या होता है उसको बता रहे हैं। तावद भयम द्रविड़ गेह सुहृण निमित्तम शोकः स्पृहा परिभवो विपुलश्च लोभः, तावन ममेत्य सदवग्रह आर्ति मूलम यावन्न तेंग्रिम भयम तद्वृणीत लोकः। सिद्धांत है, श्री ब्रह्मा जी के द्वारा यह सिद्धांत उपस्थित किया जा रहा है, क्योंकि बड़ा लंबा अनुभव ब्रह्मा जी के पास है। समग्र विश्व ब्रह्मांड ही के वे स्वरूप हैं। क्या कहते हैं कि तब तक संसारी मनुष्य के जीवन में द्रविण माने धन, गेह माने घर, सुहृद माने मित्र, इन तीनों के निमित्त से होने वाला परिणाम क्या? शोक एक, स्पृहा दो, परिभव तिरस्कार तीन, और विपुलश्च लोभा, और विपुल लोभ। ये तब तक बने ही रहते हैं। भय, शोक, स्पृहा, तिरस्कार और लोभ, है ना, ये चार चीजें, भय, शोक, स्पृहा, परिभव और लोभ, पांच। किसको निमित्त लेकर के? धन, घर, मित्र, इनको निमित्त मान करके। सुहृद में सारा परिवार भी आ गया। तावन ममेत्य सदवग्रह आर्ति मूलम, क्यों? क्योंकि तब तक मम, ये मेरे हैं, ये धन, घर, संपत्ति आदि, इस प्रकार का असद अवग्रह, असद अवग्रह माने आग्रह, हठ, यही आरती का मूल है। दुख का प्राप्त करने का यह मूल है। असत के प्रति अवग्रह, आग्रह, ये हमको मिलना ही चाहिए। आरती दुख का मूल है। ये तब तक बने ही रहते हैं पांचों, है ना। कब तक? यावन्न तेंग्रिम भयम प्रवणीत लोकः, जब तक यह संसार आपके निर्भयता प्रदान करने वाले चरणों का वर्ण नहीं कर लेता। आपके चरणों को जब तक हृदय से नहीं लगा लेता, वर्ण नहीं कर लेता, और सबको ठुकरा करके, तब तक ये सारे दुख के मूल बने ही रहते हैं, और भय, शोक, मोह आदि से पिंड नहीं छूट सकता। ये सिद्धांत है। ठीक है। ततः किमताः,
पीछे जो कहा गया कि जो भगवान के भक्त जन हैं उनके हृदय कमल को भगवान नहीं छोड़ते, तो नहीं छोड़ने से क्या होगा? नहीं छोड़ने से वे निर्भय हो जाते। अब उनके जीवन में भय, शोक, मोह ये कुछ भी नहीं रह जाता। और इसलिए सिद्धांत बना दिया कि जब तक निर्भयता देने वाले भगवान के चरणों का हम वर्ण नहीं कर लेता संसार, तब तक यह दुख क्लेश कभी जाने वाला नहीं है। टीका ततः किमताः तावदिति द्रविणादौ विद्यमाने, है ना, द्रविण आदि से गेह स्वेद सब ले लीजिए, घर द्वार धन संपत्ति ये विद्यमान रहते हैं तो भय रहता है कोई जो है कब्जा न कर ले, कोई छीन न ले। और कदाचित चला गया तो शोक, फिर से मिल जाए, आ जाए स्पृहा, ततः परिभवः, और इसके बाद तिरस्कार, हीनता, आए अब तो हम किसी काम के न रह गए, कुछ भी नहीं रह गए। तिरस्कार, स्वयं धिक्कारता है अपने को धिक्कारता है, दूसरा चाहे न भी धिक्कारे। तथापि विपुलो लोभः, और तो भी बहुत भारी लोभ पैदा कर लेता है, तृष्णा पुनः कथनचित प्राप्ते, और कदाचित फिर से किसी तरह से मिल भी गया पैसा, मकान, मम इति असद आग्रह, तो उसको मम है, मेरा है, यह असद आग्रह कर लेता है। अरे पहले भी तो तूने अपना माना, लेकिन कहां रहा? अगर तेरा होता तो तुझसे अलग होता ही नहीं। असत का आग्रह है ना ये। यही आर्ति मूलम भय शोकादेह कारणम, यह जो असत का आग्रह है, संसार के सारे पदार्थ असत हैं, इनके प्रति मेरा समझना यही असदाग्रह है, यही आरती का मूल है। आर्ति मूलम भय शोकादेह कारणम, भय शोकादि का कारण है। और यह कब तक रहता है? जब तक भगवान के चरणों का आश्रय नहीं लेता जीव। न प्रवृणीत न आश्रयेत, किंतु जब वो आपके चरणों का आश्रय ले लेता है, तत्पादाश्रयण मात्रेण भयाद निवृत्ति ही, भय आदि की, भय शोक मोह की निवृत्ति हो जाती है। किम पुनस्त्वत्सकाशे सतीति भावः। देखिए श्रीधर स्वामी कहते हैं कि कोई भगवान के चरणों का आश्रय ले ले बस, तो ही भय की निवृत्ति हो जाती है। और फिर अगर कोई इस अवस्था को प्राप्त कर ले कि भगवान के चरणों का निरंतर रात दिन स्मरण बना रहे, ध्यान बना रहे, तब तो कहने ही क्या है। दैवेन ते हत धियो भवतः प्रसंगात् सर्वाशुभोपशमनात् विमुखेन्द्रियाये कुर्वन्ति काम सुखलेश लवाय दीनाः लोभाभिभूत मनसो कुशलानि शाश्वत। आप कहते हैं कि कोई लोग ऐसे होते हैं, माने कहते हैं कि हमको तो कोई कामना नहीं है, हम निष्काम हो गए हैं, इसलिए भगवान की भक्ति की हमको क्या जरूरत है। तो उनके बारे में ब्रह्मा जी कहते हैं कि ऐसे जो लोग हैं, दैवेन ते हत धियो भवतः प्रसंगात्, दैव ने ही उनकी बुद्धि को हत कर दिया है। जो आपके माने भगवान के लीला कथा प्रसंग से बचते हैं, दूर भागते हैं, है ना। भगवान का प्रसंग है सर्वाशुभोपशमनात्, सब प्रकार के अशुभों को उपशमन करने वाला है भगवत प्रसंग।
उससे जो अलग रहते हैं, भागते हैं, वे हतधी हैं, हत बुद्धि हैं। विमुखेन्द्रिया, ये जिनकी इंद्रियां भगवत प्रसंग से विमुख हैं, उनकी बुद्धि मारी गई है। और तब कुर्वन्ति काम सुख लेश लवाय दीना, वे दीन होकर के संसार की कामना के सुख के लेश के लव को प्राप्त करने के लिए, थोड़ा सा सुख मिल जाए, इसके लिए लोभाभिभूत मनसो अकुशलानि शाश्वत, लोभ से अभिभूत मन वाले होकर के अकुशल कर्म करते रहते हैं, पाप कर्म करते रहते हैं। टीका, ये निष्कामापि, जो निष्काम है, संतस्त्वाम नाद्रियन्ते, है ना, निष्काम होकर के भी यदि आपका आदर नहीं करते, ते नरक भाज इत्युक्तम, वे तो नरक भागी होंगे ही। किंतु ये तो त्वत्कथा श्रवणादि विमुखा, जो संसार के सुख के लालच में पड़ करके भगवत कथा श्रवण से विमुख हैं, संतः काम्य कर्म पराः, कामनाओं के संग्रह कराने वाले कर्म में लगे रहते हैं। अति मंदाः, वे तो अत्यंत मंद ही हैं। क्यों? दैवेन ते हतधियो नष्ट मतयः, मानो दैव ने ही, आदर्श ने ही उनकी मति को नष्ट कर रखा है। प्रसंगात् श्रवण कीर्तनादि रूपात् सर्व दुख निवर्तकात्, क्यों? क्योंकि भगवान की कथा प्रसंग से, भगवान की कथा प्रसंग कैसा है? सर्व दुख निवर्तकात्, सब प्रकार के दुखों को निवृत्त करने वाला है प्रसंग। विमुखान इंद्रियान येषाम, उनकी सारी इंद्रियां भगवत प्रसंग से विमुख रहती हैं। माने भगवत प्रसंग का अर्थ है हमारी सारी इंद्रियां, कान, नेत्र, हाथ, पैर सब भगवान के लिए हों। चरण जो है तीर्थ जाने वाले हों, हाथ जो है भगवान की सेवा पूजा करने वाले हों, आदि आदि। तो वे लोग अकुशलानि अक्षेम कराणी, निरंतर अकुशल, है ना, जिनका परिणाम नरक होता है, ऐसे दुष्कर्मों में ही लगे रहते हैं, काम्य कर्मों का सुख चाहने के लिए। कहते हैं कि उनकी दुर्दशा और कैसी है, उसी का आगे वर्णन करते हैं। क्षुत्तिधातु भिरिमा मुहुर्दमाना, शीतोष्ण बात वर्षैरितरेतराच्यो, कामाग्नाच्युतरुषा अच्युतरुषा च सुदुर्भरेणो, संपश्यतो मन उरुक्रम सीदते में। देखिए, श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान संसार के उन जीवों को देख करके, किनको? जो आपके प्रसंग से विमुख होकर के स्वाभाविक जीवन जी रहे हैं। स्वाभाविक जीवन क्या है ना? क्षुत्रट, भूख, प्यास, कभी भूख लगती है, प्यास लगती है। तीन धातुएं वात, पित्त, कफ, ये विषम होकर के रोग पैदा हो जाते हैं। भूख प्यास भी एक रोग ही है। तीनों धातु वात, पित्त, कफ, और इन पांचों के द्वारा मुहुर्दमाना, मुंह माने बार बार जो है पीड़ित किए जाते हैं, रौंदे जाते हैं, रगड़े जाते हैं। और काहे से? शीतोष्ण बात वर्षैरितरेतराच्यो, शीत, उष्ण, वायु, वर्षा, चार ये हो गए। और इतरेतराच्यो,
और आपस में भी एक दूसरे के द्वारा वह उसको रगड़ता है, वह उसको रगड़ता है, वह उसको ठगता है, वह उसको ठगता है, एक दूसरे को धोखा देते हैं, वह उसको कोसता है, वह उसको कोसता है। और कामाग्निनाच्युत रुषा च सुदूर भरेणो, काम रूपी अग्नि, हमको यह मिलना चाहिए, यह मिलना चाहिए, यही नहीं मिला तो क्या हुआ। और अच्युत रुषा, रोष क्रोध जो कभी कम नहीं होता, च्युत नहीं होता, क्रोध धड़कता ही रहता है ना। अच्युत रुषा च सुदूर भरेणो, माने जिस क्रोध का अपने भीतर धारण किए रहना बड़ा कठिन लगता है, क्रोध को संभालना बड़ा कठिन होता है, तभी तो क्रोध में व्यक्ति कांपने लगता है, बहुत फटफटाने लगते हैं, संभलता नहीं। ऐसी दुर्दशा देख करके संसार के प्राणियों की संपश्यतो मन उरुक्रम सीधते में, हे उरुक्रम भगवान, मेरा मन बड़ा दुखी हो जाता है, खिन्न हो जाता है कि हाय इन बेचारों को कब चैन मिलेगा। देखिए कितने प्रकार के क्लेश बताए ब्रह्मा जी ने। टीका, यही अकुशलत्व में यो दर्शयति, शुच्य तृच भूख प्यास त्रिधातव बात पित्त श्लेषमाण, बात पित्त कफ, इन तीनों के द्वारा इमा प्रजा, यह सृष्टि के जन जीव, सुदूर भरेण दुहसहेन कामाग्ना, है ना, दुहसह जो काम रूपी अग्नि जो सही नहीं जाती, अच्युतया रुषा, और जो रोष क्रोध अविच्छिन्न रूप से बना ही रहता है, अविच्छिन्न क्रोधे न चो पीड्यमाना, इस सब के द्वारा, है ना, यह सारी प्रजा पीड़ित की जा रही है, पीड़ित हो रही है। इसको देख करके संपश्यतो में मनस्सीदति, मेरा मन बड़ा दुखी होता है। आप देखिए, यावत् पृथक्त्वमिदमात्मन इंद्रियार्थम, इंद्रियार्थो माया बलम भगवतो जन ईश पश्येत, तावन्न संसित रसौ प्रतिसंक्रमे तो व्यर्था दुख निवहम बहती क्रियार्था। आप देखिए, बहुत ही उच्च कोटि की बात कह रहे हैं ब्रह्मा। कोई ये प्रश्न कर सकता है कि क्यों भाई, परमार्थ में तो संसार है ही नहीं, तो ब्रह्मा जी कितने भोले भाले हैं, अरे जो संसार है ही नहीं उसके लिए दुखी हो रहे हैं, मरने दो। ये देखिए, परमार्थ में संसार है ही नहीं, मिथ्या है, अक्षर वेदांती, तो इसलिए उनकी दृष्टि में ब्रह्मा तो भोले भाले हैं, ये क्यों दुखी हो रहे हैं, हमको तो कोई दुख नहीं है। आज तो सब ज्ञानी ज्ञानी है, इसीलिए तो समाज की हालत देखी। कह रहे हैं कि नहीं, यावत् पृथक्त्वमिदमात्मन इंद्रियार्थो माया बलम भगवतो जन ईश पश्येत। बहुत मूल्यवान वचन है ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि भगवान असल में केवल वाणी से संसार है ही नहीं, अपरमार्थ है, इसके कहने से काम नहीं चलेगा। अनुभूति जब तक इस तरह की न हो, कैसी अनुभूति न हो, यावत् पृथक्त्वमिदमात्मन इंद्रियार्थो, यह विश्व प्रपंच, जगत प्रपंच, आत्मा माने भगवान से अलग जब तक बना हुआ है, इंद्रियां, इंद्रियों के अर्थ विषय, ये जब तक अलग प्रतीत हो रहे हैं,
माया बलम भगवतो जन ईश पश्येत। ये अलग क्यों दिखाई दे रहे हैं? भगवान की माया के बल से अलग दिखाई दे रहे हैं। इनको ब्रह्म स्वरूप परमात्मा स्वरूप अभी हमने देखा कहां? अभी तो इंद्रियों के अर्थों को, विषयों को, पदार्थों को, इसको उसको अलग देख रहे हैं। भगवान अलग हैं, ये अलग है। जब तक यह ऐसी दृष्टि बनी रहेगी, तावन्न संसित रसौ प्रतिसंक्रमित, तब तक यह संस्कृति, संसार, यह कभी भी जाने वाली नहीं है। माने तब तक संसार के दुख जा नहीं सकते। यद्यपि परमार्थतः संसार व्यर्थ है, व्यर्था दुख निवहम बहती क्रियार्था, किंतु यह दुख को ही लेकर के अपने अपने जीवों के क्रियाकर्म, क्रिया के फलस्वरूप यह भगवान की माया की बनाई हुई नदी, सृष्टि, संस्कृति, यह बहती ही रहेगी। इसको जब तक भगवत स्वरूप के साथ में अभेद रूप में दर्शन नहीं हो जाएगा, तब तक यह क्लेश जाने वाला नहीं। ठीक है। ननु एवं भूताया संसते अपरमार्थत्वात्। श्रीधर स्वामी पहले प्रश्न उठाते हैं कि ऐसी जो सृष्टि है, ये तो परमार्थ में तो है नहीं, ये तो माया में है। किमर्थम विषादः क्रियते? तो ब्रह्मा जी कितने भोले भाले हैं, क्यों बेकार में दुखी हो रहे हैं, विषाद कर रहे हैं? देखिए, तो कहते हैं कि तत्रा यावदिति आत्मना इदम पृथक्त्वम देहादि भावम सर्वं खल्विदम ब्रह्म आत्मैवेदम सर्वम। जब तक यह साक्षात्कार न हो, जब तक यह आत्मा से पृथक देहादि भाव का अस्तित्व हमको दिखाई देता रहेगा। भगवतः तलेन्द्रियार्थ रूपा या माया, और आप भगवान के माया से प्रकट होने वाले इंद्रियां और उनके अर्थ, यही भगवान की माया है, ये पृथक दिखाई देती रहेगी। तया बलमाधिक्यम यश तत्, है ना, इंद्रियों के अर्थ के द्वारा ही माया का अधिक बल प्रभाव डालता है। जब तक यह पृथक तो बना रहेगा, ना प्रतिसंक्रमित तो नोपरमे, तो जब तक यह उपरामता को प्राप्त न हो, उपरामता को प्राप्त न हो। अच्छा, यहीं पर देखिए, दुख समूहम प्रापयंती, तब यह भगवान की माया जो संस्कृति का संचालन कर रही है, प्रवाहित कर रही है, ये दुख के समुदाय को प्राप्त कराती ही रहेगी, इससे बच नहीं सकता कोई। क्रियाणाम अर्थः फलम यस्याम, क्योंकि जीवों के द्वारा कर्म होते जाएंगे और उन कर्मों का फल रूप में सुख दुख मिलता ही रहेगा। पृथक्त्वम इदमिति पाछे इदम देहादि त्वदिति त्वत्तः पृथक पश्येद यावत् तावत् व्यर्थात् नोपरमेत्। कहीं पाठांतर है, यावत् पृथक्त्वमिदमात्मनः की जगह पर पृथक्त्वमिदमिति है ना, पृथक्त्वम इदमिति, पृथक्त्वम इदमिति पाठ यदि मानते हैं, इदम देहादि त्वदिति त्वत्तः, ये देहादि इंद्रियादि, इंद्रियों के अर्थ आदि आपसे पृथक जब तक दिखाई देते रहेंगे, देखता रहेगा, पश्येत यावत् तावत् व्यर्थात् नोपरमेत्, तब तक यह सृष्टि व्यर्थ होने पर भी इसका उपराम होने वाला नहीं। देखिए, यहीं पर एक बात जो है ग्रहण करने की है, वह यह है
कि जब तक यह पृथक दृष्टि बनी हुई है तब तक मनुष्य को करना क्या चाहिए? तब तक वेद भगवान का जो पूर्व भाग है, जिसमें प्रवृत्ति धर्म का निरूपण है, उस प्रवृत्ति धर्म वाले वेद के पूर्व भाग का सांगोपांग जीवन में धारण हो प्रत्येक व्यक्ति, तो क्या होगा कि फिर उसको, है ना, यही नहीं कि दूसरा मर रहा है तो मरने दो। यहां प्रश्न यही तो किया गया है कि सृष्टि परमार्थता तो है नहीं, ये तो मिथ्या है, स्वप्न की तरह से है। तो कोई रो रहा है, गा रहा है, मर रहा है, मरने दो। तो इस प्रकार से चिंतन करने से सृष्टि का दुख जाएगा नहीं। ये तो वही है कि माने एक तरह से मुख मोड़ना है, पलायनवाद है या बचाव है, ये नहीं। इसलिए वेद का जो पूर्व कांड है, पूर्व कांड की पूरी सांगोपांग स्थापना चाहिए समाज में, मनुष्य समाज में। क्योंकि यह जो दृष्टि यहां दी जा रही है यह तो बिरले लोगों को प्राप्त होगी, और जब ऐसे महापुरुष कोई प्रकट हो जाएंगे तो उनकी दृष्टि पड़ते ही मनुष्य बदल जाए, उनकी दृष्टि पड़ते ही जो है परिवर्तन आ जाएगा। तो इसलिए तब तक जो है, नहीं तो फिर ब्रह्मा जी का भी एक दुख मनाना व्यर्थ ही जाएगा। तब तो पूर्व पक्षी जो शंका कर रहा है वही बात ठीक हो गई। इसका क्या मतलब है? जो उच्चतम कोटि के महापुरुष हैं वे देख करके, क्योंकि सर्वात भाव की स्थापना होती है, अंतःकरण में सर्वात भाव, मैं ही सब कुछ हूं, प्राणी मात्र, अहम मनोभम सूर्यश्च, मैं ही मनु हुआ था, मैं ही सूर्य हुआ था। इसलिए मैं ही जब जगत हूं, सब कुछ हूं, तो इसलिए दूसरा दुखी हो रहा है तो मैं दुखी हो रहा हूं, दूसरा जो है प्रताड़ित हो रहा है तो मैं प्रताड़ित हो रहा हूं। ये सर्वात भाव का जो है परिणाम है। तो ऐसी स्थिति में इसी की संभाल के लिए, रक्षा के लिए वेद का जो पूर्व कांड है उसकी सांगोपांग मनुष्य समाज में स्थापना करने का प्रयत्न किया जाता है। भगवान शंकराचार्य जैसे महापुरुष समय समय पर यही किया करते हैं, यही आते हैं। और देखिए इसकी स्थापना जो वेदांत दर्शन के ज्ञाता मनीषी हैं, क्योंकि उनका अपने लिए कोई स्वार्थ नहीं रह जाता, परम जो है स्वार्थ से अतीत हो जाते हैं। इसलिए उनके द्वारा जितनी गहराई से, जितनी ईमानदारी से, जितनी सच्चाई से वेद के पूर्व कांड के धर्म की स्थापना समाज के भीतर हो सकती है, उतना रागी मनुष्य के द्वारा नहीं हो सकती। जो संसार के द्वारा, समाज के द्वारा धन चाहता है, प्रतिष्ठा चाहता है, पूजा चाहता है, भोग चाहता है, उसके द्वारा नहीं हो सकती। और आज यही कारण है कि देखने के लिए तो बड़ी बड़ी संस्थाएं चारों ओर फैली हुई हैं और ऐसा लगता है कि बहुत धर्म बढ़ गया है, लेकिन परिणाम में कुछ नहीं। इसलिए यह दर्शन, वेदांत दर्शन व्यक्ति को ईमानदारी से काम करने की शिक्षा की ओर प्रेरित करता है, भेजता है, डालता है। ना तो वह आंख मूंदने की बात करता है कि मरने दो, ये भी नहीं, और न किसी प्रकार की स्वार्थ की संभावना रहने देता है। भगवान शंकराचार्य जैसे महान पुरुष जिन्होंने अवतार लेकर के ये सब काम किया, धर्म की स्थापना की, धर्म की स्थापना ही तो उसका पूर्व कांड है, और क्या है। वेदांत में तो स्थापना नहीं, वहां तो सब उच्छेद है, वहां तो संन्यास त्याग है, स्थापना तो पूर्व कांड में ही है। तो ये तात्पर्य यहां से निकल रहा है। और आगे कहते हैं, टीका हो गई ना इसकी,
अन्या प्रदार्थ करना निशिनी शयाना नाना मनोरथ धिया क्षण भंग निद्रा दैवा हतार्थ रचना ऋषयोपि देवो युष्मत् प्रसंग विमुखा इह संसरन्ति। देखिए और से भी उत्कृष्ट कोटि का। कोई प्रश्न कर दे कि अरे देखो भाई अविवेकी जो हैं रोते फिरते हैं तो कोई क्या करे, है ना। विवेकियों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मरो चाहे जियो, है? ऐसा कोई तर्क कर दे। ये तो ना समझ है जो रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं कि संसार बिगड़ रहा है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है? तो कह रहे हैं कि उस पर कहते हैं कि नहीं, उनकी हालत देखो। अन्या प्रतार्थ करना निशिनी शयाना नाना मनोरथ धिया क्षण भंग निद्रा दैवा हतार्थ रचना ऋषयोपि देवो युष्मत् प्रसंग विमुखा इह संसरन्ति। कहते हैं कि देखो भगवान, ऋषयोपि बड़े बड़े ऋषि भी जो अपने को ऋषि मानते हैं, पहुंचा हुआ मानते हैं, विवेकी मानते हैं, मतलब उनकी हालत क्या है? अन्या प्रतार्थ करना, दिन में तो अपनी सारी इंद्रियों से दुनियादारी में लगे हुए रहते हैं। अप्रतार्थ करना माने जिनके सारी इंद्रियां आप्रत हैं। आप्रत माने व्याप्त हैं। हाथ अपना काम कर रहे हैं, कान अपना काम कर रहे हैं, नेत्र अपना काम कर रहे हैं, 10 इंद्रियों 14 कर्णों से व्यस्त हैं और व्यस्त होकर के आर्त भी हैं। व्यापृत होने से, अत्यंत व्यस्त होने से थकते हैं ना, इसलिए आर्त भी हैं। और इसीलिए रात्रि में जब सोते हैं ना, निशिनी शयाना, तो क्या देखते हैं? नाना मनोरथ धिया, क्योंकि उनको गाढ़ निद्रा आती ही नहीं। नाना प्रकार के मनोरथ बनाए रखते हैं दिन में, वही स्वप्न देखते रहते हैं। उसी प्रकार के स्वप्न होंगे, उसी कोटि के। क्षण भंग निद्रा, उनकी निद्रा एक क्षण में भंग हो जाती है। दैवा हतार्थ रचना ऋषयोपि देवो, और जो अर्थ रचना करते हैं ना, ऐसा मकान बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, ये सभा करेंगे, वो संगठन बनाएंगे, सब ले लीजिए उसी में, वह दैव के द्वारा आहत हो जाता है। सारी अर्थ रचना दैव के द्वारा आहत हो जाती है, धूसरित हो जाती है। ये क्यों होता है? युष्मत् प्रसंग विमुखा इह संसरन्ति। भगवान, जो आपके लीला चरित्रों के संग से विमुख होते हैं, वे ऋषि होते हुए भी संसार में भटकते ही रहते हैं। टीका भवतु एवं अविवेकी नाम, जो अविवेकी अनजान है उनको दुख भले मिलता रहे, विवेकियों को क्यों मिलेगा? वो तो कहेंगे कि हम तो वेदांत को जान गए हैं। संसार मिथ्या है, विवेकी नाम तो मुक्ता मुक्ति ही होंगे। किंते शाम भक्त्या, इसलिए उनको भगवान की भक्ति लेके क्या करना है? भक्त्या किम कृत्यम, इस पर कहते हैं। देखिए माने ये तो उच्च कोटि की अनुभूति की ये सब सिद्धांत हैं, उनकी हालत बता रहे हैं। अन्य आप्रतानि व्याप्रतानि च, दिन में जिनकी इंद्रियां व्यापृत रहती हैं, व्यस्त रहती हैं, दौड़ भाग लेना देना, और तान्यार्तानि, और आर्त हो जाती हैं, क्लिष्ट हो जाती, थक जाती हैं, चलते चलते थक गए, गिनते गिनते थक गए। क्लिष्टानि कर्णानि इंद्रियाणि येषाम्, और रात्रि में क्या होता है? विषय सुख लौपि नास्ति, विषय सुख का लव भी नहीं मिलता उनको। ये तो क्यों? निशयाना,
रात्रि में जब सोए रहते हैं तो स्वप्न देखते रहते हैं। स्वप्न दर्शनेन च क्षणे क्षणे भग्न निद्रा, क्षण क्षण में निद्रा उनकी भग्न होती रहती। दैवेन आहता, दैव के द्वारा आहत रहते हैं। सर्वतः प्रतिहता, अर्थ रचना अर्थोद्यमा येषाम, अर्थ रचना माने अर्थोद्यम। अर्थोद्यम को देखिए, श्रीमद् भागवत के अंतिम महात्म्य स्कंद पुराण उक्त है जो, वहां है ना कृष्णार्थी और धनार्थी दो प्रकार के भागवत के सेवन करने वाले कहे गए। तो केवल भगवान को चाहना तो कृष्णार्थी, और बाकी देखिए पूजा प्रतिष्ठा धन संपत्ति भोग विश्राम आराम ये सब चाहना अर्थार्थी है। तो यहाँ अर्थ रचना का अर्थ क्या है? भगवान के अतिरिक्त कुछ भी चाहना, ये है अर्थ रचना अर्थोद्यमा येषाम, है ना। तो उनका जो है इस प्रकार से हो जाता है। एक और है ना टाइम, 10 मिनट है, 5 मिनट। ये संसरंती त्वं भाव योग परिभावित हृत सरोजो आश्रय सुतेक्षत पथो ननुनाथ पुंसाम यद्यधियात उर्गाय विभावयन्ति तत्तद बपुः प्रणयसे सदनुग्रहाय। आप कहते हैं इस प्रकार से जो भगवान की भक्ति से विमुख हैं उनके संसार के क्लेश कभी भी जाने वाले नहीं है, ये स्पष्ट कर दिया। केवल मात्र भगवान को हृदय में धारण करने वालों के लिए ही संसार कुछ भी नहीं रह जाता। त्वं भाव योग परिभावित हृत सरोज, भाव माने भगवत प्रीति, प्रीति योग भक्ति योग, उसके द्वारा जिनका हृदय रूपी कमल भावित है, बढ़िया संभाला गया है, हृदय जो है भगवान में डूबा हुआ है, भगवत प्रेम से आप प्लुत है, वहीं आप निवास करते हो। कहते हैं कि अच्छा भाव योग से परिभावित हृदय कमल होता कब है? तो श्रुतेक्षित पथो ननुनाथ पुंसाम। हे स्वामिन, ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान को, हे नाथ हे स्वामिन, पुंसाम पुरुषों के हृदय में आप सुतेक्षित पथ, भगवान के मंगलमय चरित्रों को जब सुनते हैं लोग तो कान के मार्ग से भगवान उनके हृदय में आ जाते हैं और भगवत प्रेम पैदा हो जाता है। उनके हृदय सरोज में भगवान अड्डा जमा लेते हैं, बैठ जाते हैं, फिर कभी नहीं जाते। यद्यधियात उर्गाय विभावयन्ति, यहाँ ये बात ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि, है ना, कह रहे हैं कि उनको संसार के वस्तु पदार्थ कामनाओं के पीछे जाना छोड़ करके भगवान को अपने हृदय में स्थापित करना चाहिए। और जब भगवान को स्थापित कर लेंगे तो यद्यधियात उर्गाय विभावयन्ति, तो बुद्धि के द्वारा वे जो जो चाहेंगे भावना करेंगे, अथवा भगवान के जिस जिस स्वरूप की वे भावना करते हैं तत्तद बपुः प्रणयसे सदनुग्रहाय। देखिए यहाँ पर ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि वेदों के द्वारा जो भगवान का स्वरूप सुना गया है उससे भक्ति प्राप्त होती है, किंतु इतना ही नहीं, भगवान के प्रति प्रेम भाव से आप्लुत होकर के भगवान के जिस स्वरूप की वे भावना करते हैं कि भगवान ऐसे दर्शन दें ऐसे दर्शन दें, तो आप जो हैं उन पर अनुग्रह करने के लिए वैसा स्वरूप प्रकट कर देते हो। ये टीका तदेवं अभक्तानाम संसारा निवृत्ति मुक्त्वा, इस प्रकार से जो अभक्त हैं
उनके संसार की अनिवृत्ति कह करके भक्तानाम च निवृत्ति माह, भक्तों के संसार की निवृत्ति कहते हैं। त्वमिति भक्ति योगेन शोधिते हृत सरोजे आशे तिष्ठसि, भक्ति योग के द्वारा, भगवत प्रेम के द्वारा जो अपने हृदय कमल को पवित्र कर लेते हैं, शुद्ध कर लेते हैं, तो उनके हृदय में आप विराजमान हो जाते हो। श्रुतेन श्रवणेन ईक्षितः पंथा यस्य, किसके हृदय में भगवान विराजमान होते हैं, है ना, भगवान का यश श्रवण करने से उनको मार्ग मिलता है। भगवान के संबंध में कथाएं सुनेंगे तो उनको मार्ग मिलता है कि भगवान का प्रेम, भगवत भक्ति कैसे मिलेगी। तो फिर वो मार्ग प्राप्त करके उस चल पड़ते हैं और भगवान उनके हृदय में आ जाते हैं। यह तो शास्त्रीय मार्ग है ही, किंतु इसके और आगे कहते हैं किंच श्रवणम बिनापि, न भी सुनने का अवसर मिला हो त्वद भक्ता मनसा यद्यत्तव बपू रूपम, आपके भक्त मन के द्वारा जैसा जैसा आपका स्वरूप स्वेच्छा से ध्यान करेंगे, भगवान का ऐसा स्वरूप है, ऐसा स्वरूप है, तत्त प्रणय से प्रकटयसी, वैसा वैसा रूप आप प्रकट कर देते हो। सताम भक्तानाम अनुग्रहाय, भक्तों को भगवान निराश नहीं करते, उन पर अनुग्रह करने के लिए वैसा वैसा रूप भगवान प्रकट कर लेते हैं।